अच्छा लिसन स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं अपना फुल फ्लैज क्वेश्चन किसका, एडमिशन ऑफ पार्टनर का। कल हमने 46 तक करने को दे दिए थे, मतलब कल परसों तरसों जो भी व्हाटएवर, तुम उसी को अपना कंप्लीट करते रहे। आज हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 47। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 47 एडमिशन ऑफ पार्टनर फुल फ्लैज क्वेश्चन है। मैं इसकी जितनी शॉर्ट ट्रिक्स और जैसे जैसे करने के लिए बताऊंगा तुम्हें वैसे ही करना है। बहुत ध्यान से समझना है इस चैप्टर को, इजी है ये वाला टॉपिक, पर थोड़ा सा ट्विस्ट आते हैं, थोड़ा समझने वाली चीज़ें है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो हमें पता कैसे चला कि इसमें फुल फ्लैज क्वेश्चन है। तो जब मैंने 47 की इलस्ट्रेशन की शुरुआत है, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना। हम मैं एंडिंग पढ़ रहा हूँ, बुक निकालो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। मिल गया सबको भाई? ठीक है, तो इससे मुझे पता चला मुझे यार रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बना रहा है और बैलेंस शीट ही बनानी है। तो इसका मतलब मेरा ये फुल फ्लैज क्वेश्चन होता है हमारा। तो यहाँ पे 3 अकाउंट बनाने होते हैं फुल फ्लैज क्वेश्चन में हमें। तो अब बनाने कैसे हैं, तो मैं इसका कुछ बताता हूँ तरीका तुम्हें, कुछ स्टेप्स में बताऊंगा, उन स्टेप्स को फॉलो करना, अपना दिमाग ज़्यादा मत लड़ाना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही करना है तुम्हें। समझ के बात? सबसे पहला स्टेप जो तुम्हें फॉलो करना है, सबसे पहले स्टेप के अंदर तुम्हें क्या करना है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड साइड बाय साइड बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और साइड बाय साइड बैलेंस शीट बनाओ। दोनों के दोनों अकाउंट साथ साथ बनने होते हैं तुम्हारे, अलग अलग तुम अकाउंट नहीं बनाओगे। उसका लॉजिक मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है ना। दूसरे नंबर का स्टेप होता है तुम्हारा प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कौन कौन सी। पहली आइटम, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखोगे तुम। सबसे पहले क्या लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस। दूसरे नंबर पे ओल्ड, दूसरे मतलब ये 5 आइटम, 4-5 आइटम बताऊंगा, वो चारों पांचों लिखनी है तुम्हें, चाहे आगे पीछे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बटने वाली जितनी भी चीजें हैं वो लिखनी है तुम्हें। दूसरी चीज सबको पता है ना, क्रेडिट की 3 आइटम, डेबिट की 4 आइटम मैंने लिखवाई हुई है सारी की सारी, नोट्स में देख लेना। तीसरा रिवैल्यूएशन का बैलेंस लिखना है हमें। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा ना हमने सभी पहले नंबर पे, उसका बैलेंस बचा हुआ है, या तो 2 में बचा होगा या बाई में बचा होगा, वो बैलेंस लिखना है एक हमें। चौथे नंबर पे न्यू कैपिटल एंड न्यू गुडविल, ये दोनों चीजें लिखनी है हमें। न्यू कैपिटल लिखनी है और न्यू गुडविल। अगर विड्रॉ हो रही है गुडविल तो उसमें उसका अलग, वो भी साथ साथ ही न्यू गुडविल में होगा। और 5वें पे क्लोजिंग बैलेंस, वो तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना। फिर लास्ट में 3rd नंबर पे क्लोज दी बैलेंस शीट। इसका बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लिख के बैलेंस शीट को क्लोज कर देना है। ये हमारे को स्टेप फॉलो करने होते हैं बनाने के लिए। फटाफट फोटो क्लिक करते रहो साथ 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 साथ, मैं मिटोता भी जा रहा हूँ साथ साथ। तो हमें तीनों के तीनों स्टेप्स ये फॉलो करने होंगे अगर हमें फुल फ्लैज क्वेश्चन करना है। गलतियां जो जो होती हैं, सर आपने पहले नंबर पे ये बताया कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट और साइड बाय साइड बैलेंस शीट बनाओ, तो हम ऐसे क्यों ना कर लेंगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए बाद में बैलेंस शीट बनाए। ये सब चीज़ों का आंसर मैं तुम्हें देता रहूँगा साथ 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 कि ऐसा क्यों करना है, क्या करना है और कब नहीं करना है, ठीक है ना भाई। तो देखो अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या बोला है तुम्हें, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 47 कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली पहले फॉर्मेट बनाओगे तुम। फॉर्मेट किस किस के बनाओगे, सर तीनों के तीनों अकाउंट के फॉर्मेट साथ साथ बनाना। सबसे पहला कौन सा अकाउंट बना रहा हूं मैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरे नंबर पे क्या बना रहा हूं मैं, यहां बनाया तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है भाई हमारे, अनुराग, भावना और नया पार्टनर है मोनिका। तो मैंने तीनों का नाम लिख दिया, अनुराग, भावना एंड मोनिका। यहां से शुरुआत करता हूं मैं, सेम इधर भी अनुराग, भावना एंड मोनिका, तीनों के नाम भी सेम। गुड आफ्टरनून, कल के लिए जल्दी आ गए थोड़ा सा। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इधर की साइड कौन सी अमाउंट आती है, एसेट्स, और इधर की साइड क्या आता है हमारा, लायबिलिटीज। ठीक है भाई, सारे फॉर्मेट बना दिए मैंने फटाफट।
अब फटाफट फटाफट सबसे पहले क्या स्टेप बताया मैंने बनाने का, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हैं, फटाफट बुक निकालो। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया सर, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड साइड बाय साइड बैलेंस शीट। तो बनाना शुरू करो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले मुझे कुछ फिगर्स दी हुई। अच्छा बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है इनमें, यार सर पहले स्टेप पे क्या करें दूसरे पे क्या करें, इसलिए मैंने स्टेप्स बता दिए तुम्हें कैसे कैसे करना है। तो मुझे कैसे पता चलेगा सर ये एडमिशन का क्वेश्चन है, बहुत हर एक चीज का जवाब दे रहा हूं मैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा एडमिशन का क्वेश्चन है। तो देखो द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट अनुराग भावना हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2/3 1/3 मतलब 2:1। 31 मार्च 24 को ये बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट पढ़ने की जरूरत अभी मुझे नहीं है। On 1st April 2024 they agreed to admit Monica into partnership on the following terms। ठीक है भाई, एडमिट वर्ड देख दिया, मोनिका को एडमिट कर रहे हैं, तो इससे मुझे पता चल गया एडमिशन का क्वेश्चन है। तो क्या मैं पीछे से कुछ पढ़ के इसमें करने लग जाऊँ, कैपिटल अकाउंट में पुट करने लग जाऊँ या कुछ करने, नहीं भाई नहीं, अभी कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन साइड बाय साइड बैलेंस शीट। Monica was to be given 1/3 share in the profit and was bring 50,000 capital 6,000 goodwill। न्यू कैपिटल न्यू गुडविल, क्या उसका ट्रीटमेंट मैं अभी कर दूं, न्यू कैपिटल न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट? नहीं सर, अभी तो आपने बताया पहले रिवैल्यूएशन एंड बैलेंस शीट, वो तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा ना, न्यू कैपिटल न्यू गुडविल बाद में करेंगे। चलो जी आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें। द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। ये आ गई रिवैल्यूएशन की फिगर। तो याद करो वो दिन मैंने इधर लिखवाया था, ये आ रहा है वीडियो में, देखना आ रहा है वीडियो में इतना, एक हाँ कह रहा है एक ना कह रहा। अच्छा नहीं चलो, यहाँ पे क्या दिखाते हैं भाई हम, ये आ रहा है, यहाँ पे हम दिखाते हैं डेल। डेल का मतलब क्या था हमारा, डिक्रीज एसेट्स इंक्रीज लायबिलिटीज, टू साइड में दिखाते हैं। देखो मैंने इसका समझाने का तरीका भी बता दिया था तुम्हें, वो बाद की बात है, अभी मैं रटवाने वाली बात कर रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना। डिक्रीज एसेट्स इंक्रीज लायबिलिटी, ठीक है। तो पढ़ो, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को डिक्रीज करना है, तो टू में आएगा कि बाय में आएगा, बताओ। रिड्यूस का मतलब डिक्रीज होता है ना, डिक्रीज एसेट्स थ्रू साइड में आती है हमारी। तो पहले स्टॉक की वैल्यू को डिक्रीज कर दो, तो टू स्टॉक कितनी वैल्यू है, पहले कितने की थी, 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000 रुपये। अब मैंने बोला साइड बाय साइड बैलेंस शीट बनाओ, हाथों हाथ बैलेंस शीट में लिखूंगा मैं स्टॉक, और 20,000 में से 2,000 रुपये हटा दो, कितना बचा, 18,000। इसका सर ऐसा लॉजिक क्यों है, मैं बाद में भी तो कर सकता था, बाद में मैं कर सकता था, लेकिन पता क्या होता, 101% एग्जाम का प्रेशर इतना होगा कि तुम इस एडजस्टमेंट को दोबारा पढ़ोगे जब पूरा क्वेश्चन कर लोगे। भाई आखिरी में तो बनाओगे बैलेंस शीट, आखिरी में आते आते तुम भूल जाओगे स्टॉक कम हुआ था ज़्यादा हुआ था, और अगर नहीं भी भूले तो भी दिमाग में होगा चल यार श्योरिटी करने के लिए एक बार और पढ़ देता हूँ मैं इस चीज़ को। छोटा छोटा सा टाइम लगा के भी अगर एक क्वेश्चन में 1 मिनट भी एक्स्ट्रा लग रहा है तुम्हारा, और सारे क्वेश्चन मिला के तुम 5-6 मिनट भी एक्स्ट्रा बचा पाए, तो 5-6 मिनट बहुत होते हैं। तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा टाइम बचाना है, समझ गए बात। प्लांट एंड मशीनरी को भी रिड्यूस करना है, तो सेम इधर ही आ जाएगा, टू प्लांट एंड मशीनरी, ये वाला आ रहा है ना भाई वीडियो में, सारा देख लो। 3,500, तो 35,000 में से 3,500 लेस कर दो, कितना बचेगा, 31,500। तो प्लांट एंड मशीनरी 31,500, समझ गए ना भाई। रिड्यूस करा था ना, हटा के माइनस करके लिख दिया मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू, समझ गए बात ये वाली। मैंने क्या कर रहा हूँ मैं भाई, माइनस होनी थी माइनस करके वहाँ लिख दी, खत्म बात। आगे क्या लिखता है, होगी सेकेंड एडजस्टमेंट हमारी, थर्ड, दैट प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। सारे प्रोविजन सारे रिजर्व क्या होते हैं हमारे, लाइबिलिटीज होते हैं। तो न्यू लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, तो इंक्रीज करनी है मतलब लाइबिलिटी, तो 2 में आएगा कि बाय में, सर अगेन 2 में आएगा, इंक्रीज लाइबिलिटी 2 में आता है ना। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किस पे बनता है भाई, ये 5% किसका निकलेगा, डेटर्स का। तो 9700 का 5% आता है 485, कर लोगे इतना। तो डेटर्स कितने के दिए हुए, 9700 का, तो फटाफट मैं यहाँ लिखूंगा तो हाथ, डेटर्स 9700 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 485, माइनस करके कितनी अमाउंट आ रही है भाई, इसकी अमाउंट आ रही है 9215। कितनी आ रही है, 9215। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। आगे देखो अब इसके अगली क्या एडजस्टमेंट दी हुई है इसने, दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। जल्दी आओ,
बिल्डिंग अकाउंट को क्या करना है, हमें एप्रिसिएट करना है। एप्रिसिएट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज। तो अगर बिल्डिंग को इंक्रीज करना हो तो टू में लिखूंगा कि बाय में लिखूंगा, बाय साइड में, क्योंकि उधर डिक्रीज एसेट्स है तो बाय में इंक्रीज होगा, अपोजिट कर दो। तो बाय बिल्डिंग कितने से है भाई, 20%। तो बिल्डिंग कितने की दी हुई है, 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000। हाथों हाथ में किधर लिखूंगा, हाथों हाथ इधर। बिल्डिंग कितने से, 50,000 में 10,000 बढ़ा दो तो कितना हो गया, 40। कौन बोला है, युवराज। ऐसे बन गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कान बहुत तेज है, मेरे को सुनाई दे जाता है। 60,000 बढ़ानी है, तभी तो मैं साथ साथ करवा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज, जल्दी निकालो 47 इलस्ट्रेशन। तुम्हारे पास बुक है, बुक है भाई, अभी इसके में से देख लो तुम पासो, फिर इसकी बुक में से नहीं लाए बुक तो भाई बुक शेयर करो आपस में तीनों, बताओ इसे कौन सा पॉइंट पढ़ा रहा हूँ मैं। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, साथ साथ बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट सब सीख चुके हो, सेम वही चीज़ है। इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 1400 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में नहीं लिखी हुई है। वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट, अब लिखनी है बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, लायबिलिटीज सबको पता है, एसेट्स होती है। न्यू एसेट बैलेंस शीट में लिखनी है, तो किधर आएगा, टू की बाय, बाय में। इधर तो डिक्रीज होती है ना, इधर इंक्रीज का मतलब न्यू। बाय इन्वेस्टमेंट कितने की, 1400। हाथों हाथ क्या करूंगा मैं, नई बैलेंस शीट में लिख दूंगा मैं इन्वेस्टमेंट कितने की, 1400 की। सिंपल है बिल्कुल अभी तक। अच्छा, हर एक चीज का स्टेप मार्किंग है, जितना भी करोगे सब चीज की स्टेप मार्किंग है, नंबर मिलेंगे तुम्हें, समझ के बात है वाली। आगे, दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, ये क्या होगी, गुडविल वाला पॉइंट हो गया हमारा। हो गया सारा का सारा पॉइंट भाई, रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट हो गए हमारे, कुछ छोड़ा हमने नहीं छोड़ा। अब क्या करूंगा मैं, इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल दूंगा। तो बैलेंसिंग फिगर निकालनी आती है सबको, तो निकाल दो भाई। दोनों साइड का टोटल करो, बड़े टोटल से छोटा टोटल लेस करो। इधर की साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 11,400, इधर की साइड का ही बड़ा 11,400। इस टोटल में से इस तीनों को हटा दो, कितना बचेगा, 5415। इसे किस किस में बांट देंगे भाई, किस किस में बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। टू प्रॉफिट किस किस में बटेगा भाई, अनुराग एंड जो भी नाम था उसका, भावना, किस रेशो में बटेगा, और ये जो पीछे दिया हुआ है 2:1। तो 3 से डिवाइड करो पहले, जो आएगा उसके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 36101805। बस समझ के बात ये वाली। तो यार ये भी बताऊं क्या, बैलेंसिंग फिगर निकालनी किसी को नहीं आती तो मुझे बताओ भाई, पुरानी वीडियो देख लेना रिवैल्यूएशन वाली। वैसे तो इतना बावला तो कोई सा नहीं है, सब 11 में मेरे पास पड़े हुए हो, सबको आता है ना, बता दो। और शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई सा ऐसा हो जो कहता हो कि सर ये बैलेंसिंग फिगर कैसे निकली, नहीं आता। हाँ मुझे लगा सब वैभवी समझ गए बिल्कुल। चलो जी आगे बढ़े, बन गया हमारा। अब हमारा क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल मैंने कितने स्टेप बताए तुम्हें, कितनी आइटम बताई मैंने तुम्हें, 5 आइटम। पहली आइटम कौन सी थी, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस तो अब अगर अब क्रॉस में जाता है ओपनिंग, ओल्ड बैलेंस शीट देखो, ओल्ड बैलेंस शीट में कैपिटल किधर दी हुई है, लायबिलिटी साइड में, तो वैसे भी लायबिलिटी में ही मिलती है, तो अपोजिट कर दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना लिखा हुआ है भाई, 30,000 20,000। एक हो गया स्टेप हमारा। एक था रिवैल्यूएशन का बैलेंस लिखना हमें, एक स्टेप कौन सा था, दूसरा ये रहा रिवैल्यूएशन 2 में लिखा हुआ है, बाय में लिखा हुआ है 2 में। जब भी ध्यान से सुनना मेरी वर्डिंग, जब भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना हो, अपोजिट में ट्रांसफर करते हैं। अगर 2 है तो बाय में आएगा, और जिस अकाउंट से उठ के आ रहा है उसका नाम आएगा। तो उधर 2 में है तो इधर किधर आएगा, बाय में। अगर बाय में होता तो किधर आता, 2 में। और क्या नाम लिखूंगा मैं, रिवैल्यूएशन वर्ड। समझ में आ गई बात मैंने क्या बोली, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या कितनी अमाउंट है भाई, 3610 1805। अच्छा, अगर जर्नल एंट्री करने को बोल दो तो यार सिंपल है, राइट टू लेफ्ट चलना है, सबको पता है वाली बात, बाद में सिखाऊंगा। हो गया हमारा ये वाला भी। तीसरा क्या लिखवाया मैंने भाई, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, आर्यन नींद से जागो। तीसरा क्या बताया मैंने, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बटने वाली चीज़ों को बांट दो। तो कहाँ से दिखेंगी वो चीज़ें मुझे, ओल्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखना कौन कौन सी चीज़ें हैं। क्रेडिटर्स कैपिटल, क्या इन दोनों में से कोई सी भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ती है, नहीं। अगर यहाँ रिजर्व और प्रॉफिट होता तो बढ़ता, वरना कुछ नहीं।
अब एसेट देखो, एसेट्स में मुझे या तो खर्चा दिया हो कोई, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या मुझे गुडविल लिखी हुई दिखे एसेट्स में, या मुझे तीसरा कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा दिखे। तीनों में से कुछ लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ, इग्नोर। अगर लिखा दिखता तो मैं क्या करता, लाइबिलिटी साइड में दिखता तो इधर लिख देता मैं बाय रिजर्व बाय प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट्स में दिखता तो मैं इधर लिख देता टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू गुडविल और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी था वो क्रॉस में कर देता मैं। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, नहीं मिला इग्नोर। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप कौन सा था हमारा, न्यू गुडविल एंड न्यू कैपिटल। बहुत सिंपल है सर, बिल्कुल ही सिंपल है। इतना बढ़िया तरीका बताऊंगा मैं तुम्हें, कभी नहीं भूलने के। अभी हम क्योंकि सीख रहे हैं डायरेक्ट अकाउंट बनाना, क्या सीख रहे हैं हम, तो तुम्हें अब जर्नल एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा रटेंगे भी तो। जर्नल एंट्री तो हम इतनी कर चुके हैं। अगर कोई तुमसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल सब बता दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, सब कर सकते हो। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग। लेकिन हमें तो डायरेक्ट अकाउंट बनाना सीखना है ना, तो उसमें तो टाइम बचाना है। बहुत सिंपल है सर, बाय में लिख दो, बाय। अब यार सर बाय बैंक लिखूं कि बाय कैश लिखूं, ये कंफ्यूजन रहता है। तो पुरानी बैलेंस शीट की एसेट साइड में देखो क्या लिखा दिख रहा है तुम्हें, कैश बैलेंस दिया हुआ, बैंक बैलेंस, तो कैश वर्ड ही लिखूंगा मैं, बाय कैश अकाउंट। कितना कितना है भाई, कैपिटल के कितने लेके आया, 15,000 एज कैपिटल। कौन ले आया, कौन लाया, मोनिका। ठीक है भाई, लिख दिए कैपिटल के। अब लिखते हैं गुडविल के। तो अगर गुडविल कैश में आ रही है तो मैं लिख दूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। समझे मैंने क्या बोला, अगर कैश में आ रही है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और अगर नॉन कैश होगी तो बाय मोनिकाज करंट अकाउंट। समझे मैंने क्या बोला, अगर कैश में है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगर नॉन कैश है तो उसका नाम लिख दूंगा बाय मोनिकाज करंट। बस इतना सा याद रखना है तुम्हें, सिंपल है बिल्कुल। और किस रेशो में बांट दूंगा इसे मैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या बनेगा, मुझे कौन बताएगा जल्दी, 5 सेकंड के अंदर अंदर बताओ। इस वाले क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा, फटाफट बताओ। 1 2 तरीका याद करो, मैंने क्या बता रखा है, 3 4 है। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है, या तो पूरा न्यू माइनस ओल्ड करो, ओल्ड माइनस न्यू करो, वो तो करना नहीं। दूसरा तरीका क्या बताया था, देखो रेशो निकालने का कौन सा तरीका दिया हुआ है, तो कौन सा तरीका रेशो निकालने का, या पहला वाला सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया, इसके अलावा कुछ बोला। तो जब सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हो, आप तो बता दो, तो सैक्रिफाइसिंग क्या बन जाता है हमारा, वेरी गुड, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाता है। याद आया, याद आया। तो ओल्ड रेशो क्या है, 2:1। याद कर लो यार, जो यही बोला था, मुझे सुना ही नहीं दिया था भाई, याद कर लो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो वीडियोस में डालता हूँ उनको एक बार रिवीजन भी कर लिया करो, ये नहीं कि वो पोस्ट हो गई इग्नोर कर दिया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में जब मैंने इसे बांटा 2:1, किसको, 6,000 को। 6,000 फर्म की गुडविल है, पार्टनर की, सर पार्टनर की है, साफ साफ लिखा हुआ है, और ब्रिंग वर्ड लिखा है तो कैश में है। तो 6,000 डिवाइड बाय 3 कर दो, कितना हो गया, 2,000। 2,000 इंटू 2 कर दो तो कितना हो गया, तो 4,000 तो इसमें आ गई और 2,000 इसमें। 2:1 में बांटना है ना, इसमें डैश। लेकिन सर इसने विड्रॉ भी तो बोल दिया, जैसे ही विड्रॉ बोल दे उल्टा कर दो, यहाँ 2 कैश, सेम अमाउंट लिख दो, 4,000 2,000 डैश। समझ गए बात, खत्म बात, क्वेश्चन खत्म। अब क्या करेंगे सर, इसका बैलेंस हो गए 5 स्टेप हमारे, नहीं सर क्लोजिंग बैलेंस रह गया ना हमारा एक, क्लोजिंग बैलेंस भी निकाल दो। ऑब्वियसली सर वो कोई भी बता देगा वो वाला टोटल बड़ा है, और इन दोनों का टोटल ही बैलेंस बचेगा, क्योंकि यहाँ 4,000 से तो 4,000 कट गया हमारा, तो दोनों साइड का बड़ा ग्रैंड टोटल तो लिख देना तुम। इधर लिख देता हूँ मैं, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, कितना भाई, दोनों का टोटल कर दो, 3,610 21,805, और इधर कितना हो गया, 15,000 का 15,000। समझ के बात, यही बैलेंस को मैं इधर कैपिटल में लिख दूंगा मैं। कैपिटल कितने कितने किया भाई, ABM, इसका कितना आ रहा था, 33,610, 21,805, 15,000, तीनों का टोटल करके मैं बाहर लिख दूंगा 70,415। अब क्या करूंगा सर, तीनों स्टेप कंप्लीट। अब मैं करूंगा लास्ट में बैलेंस शीट को बंद।
वो कैसे करूंगा, ओल्ड बैलेंस शीट खोल लो, जिस आइटम में कोई चेंजेस नहीं है वो सेम टू सेम लिख दो, जो नहीं लिखी तुमने कैश को छोड़ के। तो पढ़ो, कैश लिख दिया मैंने, नहीं लिखा तो कैश लिख दो जी, कैश। ओल्ड कितना था, नया पार्टनरशिप 2 चीजों का कैश लाता है, कैपिटल एंड गुडविल। तो कैपिटल के कितना लाया 15,000, गुडविल का 6,000 लाया, 6,000 ही निकाल के ले गया तो उसका तो जीरो इम्पैक्ट। तो 15,000 प्लस 1,200 कितना हो गया हमारा 16,200। समझ में आ गई बात। अगला पढ़ो, डेटर्स लिख दिए, हाँ जी लिख दिए, स्टॉक लिख दिया, लिख दिया। अच्छा अब याद करो, मुझे बताना वृंदा, स्टॉक को बढ़ाया था घटाया था, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, देखना पड़ रहा है। बोर्ड में कॉन्फिडेंस होगा फुल या बुक में पढ़ोगे, हेडिंग पढ़ोगे, इसीलिए मैंने बोला पढ़ने की जरूरत है सर, पहले से कर रखा हमने, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी हो हमें देखना ही नहीं क्या हुआ था प्रो स्टॉक के साथ, इसीलिए मैंने बोला साथ साथ करते चलोगे वरना टाइम वेस्ट होगा यहाँ। अगर ये ना बनाई होती तुम सारी एडजस्टमेंट दोबारा पढ़ते अब बैठ के एक एक, फिर दोबारा उतना ही दिमाग लगाते जितना पहले दिमाग लगाया था, घटाने पे क्या बढ़ाने पे क्या, क्यों लगाना इतना दिमाग, हाथों हाथ कर दिया। तो स्टॉक कर दिया, प्लांट कर दिया, बिल्डिंग कर दी। अब लाइबिलिटी साइड में आ जाओ, पहला क्या है क्रेडिटर करा, नहीं लो जी सेम टू सेम लिख दो, कितना क्या है 65,900, कैपिटल लिख दी, खत्म बात। दोनों साइड का टोटल करो, बैलेंस शीट अगर बराबर आती है तो ठीक है, वरना तुमने कुछ गलती कर दी। 1,36,315 गलती करने का चांस नहीं है, क्योंकि हम हर चीज का डबल इम्पैक्ट दे रहे हैं, समझे। होप सो समझ में आया होगा। आज घर से क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैं कुछ नहीं होमवर्क दे रहा तुम्हें, होमवर्क एक यही है, इसी क्वेश्चन को तब तक हाथ से करना है, कम से कम 4 बार तो सबको करना है, और तब तक वरना हाथ से करना है तब तक इसके डिजिट्स भी याद ना हो जाए तुम्हें ये सोचना ना पड़े कि कौन से स्टेप के बाद क्या करना है, कहाँ पे क्या पुट करना है, कहाँ पे क्या नहीं पुट करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लिखा है, हर एक चीज का आंसर तुम्हारे पास ना हो तब तक तुम्हें ये क्वेश्चन करते रहना है। बात समझ में आई। एग्जाम में अच्छा तुम्हें एक चीज बता दूं, मैं अभी जो एग्जाम चल रहे हैं हमारे बोर्ड के, उसमें मैं जो देखा जा रहा है आजकल, इसी लेवल का क्वेश्चन आ रहा है 6 नंबर में, एक आधी कोई एक एडजस्टमेंट वो कुछ अलग डाल देता है, वरना सिंपल बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन देते हैं, बिल्कुल जैसे ये था ना ऐसे ही सेम 6 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, हो बच्चा वो भी नहीं करके आता हो। क्यों? द रीजन इज ओनली वन, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब तुम खुद सोच लो तुम्हें कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, कितनी मेहनत करनी है कितनी नहीं करनी है, पर करनी तो पड़ेगी। देखो तो आज जो होमवर्क दिया है वो कर लेना, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इसी वाले इलस्ट्रेशन को कम से कम 4 बार करके लेके आना, क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो बंद कर दो।